तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। मेरा मानना है कि जितने भी बच्चे होते हैं सभी अपने फुल डेडिकेशन के साथ, फुल मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन छोटी छोटी ऐसी क्या क्या कमियां रह जाती है जिसके कारण वो जो सोचा हुआ मार्क्स रहता है कि मुझे 95% फोड़नी है, या मुझे अपने क्लास टॉपर से भी अधिक नंबर लाना है, या मुझे अपने बोर्ड में अच्छा फोड़ना है, वो उसको नहीं कर पाता है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा 10 पॉइंट्स बतलाने वाला हूं जिससे तुम्हें एक बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि तुम्हें अपने पढ़ाई के अंदर क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये 10 पॉइंट्स तुम्हारे पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है, और इसी 10 पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा कर जाओगे अपने पढ़ाई में। कॉपी एंड पेन लेके बैठो, उस 10 पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करो और उसको फॉलो करना आज से ही चालू करो। सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें अपने पढ़ाई के अंदर नहीं करना चाहिए वो है तुम्हें क्लास टाइम टू टाइम, जो तुम करते हो ना कि क्लास टाइम टू टाइम नहीं जाते हो, इसको तुम्हें आज से ही बंद करना पड़ेगा। अगर कोई भी बच्चा ये करता है कि क्लास टाइम पे नहीं जाता है तो उसको आज से बंद करो और आज से ही क्लास टाइम पे जाना चालू करो, क्योंकि क्लास टाइम पे जाना तुम्हें क्या सिखलाता है? डिसिप्लिन सिखलाता है। डिसिप्लिन सिखलाता है तुम्हें अपने पढ़ाई के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए। और अगर मान लो कि अगर तुम्हें रास्ते पे ही जाना है, अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हें भैया लेफ्ट साइड से चलनी है, लेकिन तुम बोलोगे कि नहीं हम तो राइट साइड से ही जाएंगे, तो क्या होगा भैया? एक्सीडेंट होगा ना। तो अगर तुम डिसिप्लिन के साथ चलते हो रास्ते पर भी तो अपने गोल्स को तक पहुंच जाते हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो। वैसे ही अगर तुम अपने पढ़ाई में भी अगर डिसिप्लिन के साथ चलोगे, क्लास टाइम टू टाइम जाओगे, तो तुम अपने गोल्स तक जरूर पहुंचोगे। तो पहला चीज़ है जो तुम्हें मस्ट फॉलो करना है कि क्लास टाइम टू टाइम जाना ही जाना है। दूसरा चीज़, जो बच्चे ये करते हैं कि फेयर को छोड़ते रहते हैं, ये सोचते हैं कि मेरा ये जो नोट्स है ये तो अभी इतना ही है, बहुत कम है, 2 ही पेज है, मैं संडे को कर लूँगा। फिर जब संडे आता है तो कहते हैं कि अरे अभी तो बहुत ही कम है, अभी 2-4 ही पेज हुआ है, मैं अगली संडे को कर लूँगा। और जब अगली संडे आता है तो पता चलता है कि पूरा चैप्टर्स खत्म हो गया, अंदर में और आलस बढ़ जाता है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि यार कभी कर लूँगा। ऐसे ही करते करते 1 चैप्टर 2 चैप्टर बीत जाता है और हम लोग जो है फेयर नहीं करते हैं। तो फेयर्स जो बच्चे नहीं करते हैं उनके लिए एक अटेंशन है, एक वार्निंग है कि अगर फेयर नहीं करोगे तो अच्छा करना मुश्किल है, क्योंकि यही फेयर तुम्हें जब लास्ट में जब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हो नवंबर दिसंबर जनवरी के समय तो बहुत काम आता है। तो फेयर तुम्हें टाइम टू टाइम करनी ही पड़ेगी। आज से जो बच्चे ये करते हैं कि फेयर नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, वो बंद करो। और जो भी चीज़ तुम्हें नोट्स पढ़ाई हो रहा है उसको उसी दिन रात में जाके अपने घर पे फेयर करो। दूसरा पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा होगी। तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवीजन ना करना। बच्चे कहते हैं कि भैया ये जो चैप्टर था उसमें तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था उस समय तो मैं बहुत अच्छा था इस चैप्टर के अंदर, लेकिन जब मेरा उसी चैप्टर का टेस्ट हुआ तो मैं उसमें अच्छा नहीं किया। कारण क्या है? रिवीजन। तुमने रिवीजन टाइम पे नहीं किया, तुम्हें टाइम पे रिवीजन करना था, तुमने रिवीजन छोड़ दिया। रिवीजन छोड़ दिया इसलिए तुम्हारे दिमाग से वो कहानी भी आउट हो गया। बच्चा ये करते हैं कि रिवीजन टाइम से नहीं करते हैं, वो आज से ही करना बंद करो। टाइम से रिवीजन आज से करना चालू करो। जो भी तुमने अपना रूटीन बना रखा है कि मुझे संडे को संडे जो है इस चैप्टर्स को रिवीजन करनी है, तो उसको वैसा करो। जो भी तुमने अपना रूटीन बना रखा है रिवीजन का उसको फॉलो करो, ठीक है। चौथा पॉइंट, सेल्फ स्टडी ना के बराबर करना। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा जो होमवर्क मिला हुआ है बस उसी होमवर्क को कोचिंग का या स्कूल का कंप्लीट कर लूँ और मैं जो हूँ बहुत अच्छा कर जाऊँगा, तो ये गलत है। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सेल्फ स्टडी के नाम पर सिर्फ अपना होमवर्क बना रहा हूँ तो ये गलत है। तुम्हें अपने से सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से अलग का चीज़ें पढ़ना, जो तुम्हारे टीचर्स ने पढ़ाया है उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना, बुक से पढ़ना या कहीं और भी चीज़ों से पढ़ना। तो तुम्हें क्या करनी है कि सेल्फ स्टडी, ये होमवर्क वाला जो दिमाग के अंदर है ना कि सिर्फ होमवर्क बनाना ही, कोई हम लोग सेल्फ स्टडी बोलते हैं, उसको डिलीट मारो आज के बटन, आज से, ठीक है। तो आज से तुम्हें सेल्फ स्टडी होमवर्क तो बनाना ही बनानी है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें सेल्फ स्टडी पे भी अपना से ध्यान देना है। हर एक सब्जेक्ट को अपना सेल्फ स्टडी हर एक सब्जेक्ट में डालना है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5वां पॉइंट, टाइम टेबल को टालना। जो भी बच्चे कभी भी कभार जो स्कूल की छुट्टियां होती है या कोचिंग क्लास की छुट्टियां रहती है या संडे ही आ जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे आज तो अभी स्कूल की छुट्टियां है, आज तो अभी संडे है, कोई बात नहीं, ये जो मेरा पढ़ने का टाइम टेबल 7 से 10 है इसको मैं बाद में पढ़ लूँगा। ये गलत है। तुम्हारा जो रूटीन है उसको मस्टली और स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, मस्टली और स्ट्रिक्टली, चाहे वो छुट्टियां का दिन है, चाहे बारिश हो रहा है, चाहे तूफान हो रहा है, चाहे आंधी आया है, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई में परेशानियां आ सकती है। आगे 6वां पॉइंट, ऑनलाइन गेम खेलना बंद। जो भी बच्चे ये करते हैं कि ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही होगी कि माइंड जो होता है डिस्ट्रैक्ट होता है, माइंड पे इसका बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो तुम्हें ऑनलाइन गेम खेलना बंद है। तो क्या भैया हम गेम ना खेले क्या? भैया मैं कभी मना किया गेम खेलना क्या? मेरे समय जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय तो ये ऑनलाइन का सिस्टम ही नहीं था, तो हम लोग गेम नहीं खेलते थे क्या? खेलते थे। हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे तो हम लोग को जबरदस्ती वहाँ पे गेम खिलाया जाता था, टीचर्स लोग गेम्स खेलने के लिए भेजते थे।
कौन सा गेम, इंडोर खेलो या आउटडोर खेलो। इंडोर खेलो तो अपना कैरम वगैरह खेल सकते हो 4-5 दोस्तों के साथ, आउटडोर खेल सकते हो क्रिकेट्स वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारा गेम है। लेकिन ऑनलाइन गेम खेलना ये बहुत बड़ा जो है डिस्ट्रैक्ट है तुम्हारे माइंड के लिए। 7वां पॉइंट, जो भी बच्चे ये काम करते हैं कि फ्रेंड्स के साथ स्कूल की छुट्टियां हुआ या कोचिंग की छुट्टियां हुआ, फ्रेंड्स के साथ मान लो कि तुम्हारा 5 बजे कोचिंग का छुट्टियां हुआ और तुम जो है उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घूमने लगे, घूमते घूमते जो है अपने घर पे जो है 7 बजे पहुंचे। ठीक है यार, तुम एक ही घंटा लेट किए, आधे घंटा ही लेट किए, तो क्या ये सही है क्या? नहीं। ये तुम ट्रैवलिंग करते हो ना फालतू अपने दोस्तों के साथ या किसी भी के साथ, किसी भी आदमी के साथ, ये गलत है। तुम इस ट्रैवलिंग, जो फालतू ट्रैवलिंग है ना, अगर एक दिन का तुम 1 घंटा ही ले लो फालतू ट्रैवलिंग का, तो 30 दिन का तुम्हारा 30 घंटा हो जाता है। यानी एक दिन तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद 1 महीना में सिर्फ ट्रैवलिंग में। ठीक है, तो तुम्हें ये जो फालतू का ट्रैवलिंग करते हो उसको आज से बंद करना पड़ेगा। किसी भी तुम क्लास टॉपर को देख लो या जो है बोर्ड टॉपर को देख लो, वो छुट्टियां होने के बाद डायरेक्ट अपने घर को निकलता है और अपने पढ़ाई में लग जाता है या कोई भी काम में लगेगा, लेकिन कभी फालतू ट्रैवलिंग नहीं करेगा। तो क्या ट्रैवलिंग ना करे क्या भैया? अरे करो ट्रैवलिंग यार, करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। छोटी मोटी ट्रैवलिंग करो या फिर अपने फैमिली के साथ कहीं छोटा मोटा घूमने चले जाओ। ये नहीं कि फैमिली भी कहीं लंबा टूर पे जा रहा है तो हम भी चले जाएंगे, नहीं, हाँ पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो ट्रैवलिंग, लंबा ट्रैवलिंग बंद, दोस्तों के साथ तो मस्टली ट्रैवलिंग बंद, फैमिली के साथ जो ट्रैवलिंग करनी है करो। उसके बाद है 8वां पॉइंट, मूवी और वेब सीरीज आज से देखना बंद, क्योंकि मूवी और वेब सीरीज तुम्हारे पढ़ाई के लिए जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकता है। तो और टेलीविजन तो मस्ट है, उसको आज से ही बंद करो। आज से ही घर में लगा हुआ है तो उसको अपने घर से ही बंद करके हटाओ, पापा को बोलो कि यार हटाओ इस चीज़ को, बेकार है ये। ठीक है, तो टेलीविजन, मूवी और वेब सीरीज आज से देखना बंद। वेब सीरीज तो मस्टली देखना बंद, टेलीविजन मस्टली देखना बंद। मूवी अगर देखनी है तो कभी कभार तुम देख सकते हो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, वो भी नहीं कि हर दिन एक मूवी देख रहे हैं, नहीं, महीने 2 महीने में कोई भी इंस्पिरेशनल मूवी आया, किसी का बायोग्राफी आया तो उसको आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन महीने 2 महीने में एक बार ही। ठीक है, तो उसको भी तुम मछली समझ सकते हो। 9वां पॉइंट, सेल्फ ग्रोथ बुक न पढ़ना। देखो, मैं ये बात 99.9% बोल सकता हूँ कि जितने भी बच्चे होते हैं ना, चाहे तुम्हारे क्लास के टॉपर ही क्यों ना होते हैं, चाहे बोर्ड भी टॉपर में भी टॉपर ही क्यों ना होते हैं, उसमें से 99.9% स्टूडेंट जो होते हैं वो सेल्फ ग्रोथ बुक ना पढ़ते हैं। सेल्फ ग्रोथ बुक का मतलब हो गया कि खुद को ग्रोथ कैसे करें। अगर आज से ही तुम इस बुक्स को पढ़ना चालू करते हो तो पढ़ाई में तुम्हारा ये बुक कितना हेल्प कर सकता है तुम सोच नहीं सकते हो। तो सेल्फ ग्रोथ की बुक खरीदो और उसको पढ़ाई करो। ठीक है, आगे 10वां पॉइंट, जो बच्चे छोटी छोटी असफलताओं से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया मैं तो अपने टेस्ट में पूरा डेडिकेशन के साथ मेहनत किया था, मुझे जो है 5 नंबर कम आ गया, या मुझे जो है 60% ही आया, मुझे 70% ही आया। तो छोटी छोटी असफलताओं से डिमोटिवेट ना हो, हमेशा क्या रहो, मोटिवेट रहो। हमेशा मोटिवेट रहोगे तभी जो है कुछ जो है बड़ा फोरोगे अपने लाइफ में। थॉमस अल्वा एडिसन ना, जब उनका लैब था ना, जब जल गया लैब उनका एक्सपेरिमेंट में, तो वो हंस रहे थे उस समय। ठीक है, उस समय वो बैठ के रो नहीं रहे थे। तो छोटी छोटी असफलताओं से कभी भी डिमोटिवेट मत हो, हमेशा मोटिवेट रहो, क्योंकि अभी जो है तुमने नापा है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तुम्हें सारा आसमान नापना बाकी है। कभी भी कोई गोताखोर जो होता है पानी के अंदर डुबकियां लगाता है ना मोती चुनने, और उसको मोती नहीं मिलता है, तो इसका मतलब होता है कि उस गोताखोर को जो है अभी और गहराई तक जानी है और उस मोती को जो है ढूंढने। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हें मार्क्स कम आ गया या किसी भी चीज़ से जो है तुम डिमोटिवेट हो रहे हो तो तुम उस चीज़ में अच्छा नहीं कर पाओगे। नहीं, तुम्हें और ज़्यादा डेडिकेशन लगानी है, और ज़्यादा मेहनत लगानी है उस चीज़ में बड़ा चीज़ फोड़ने के लिए। तुम्हें ये 10 पॉइंट्स कैसा लगा? ठीक है, कितनी बातें इससे तुम्हें समझ में आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भी किसी भी टाइप्स की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, अगर इस 10 पॉइंट्स को जो है अगर तुम अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट मारते हो तो तुम्हें अच्छे करने से कोई भी ताकत तो रोक नहीं सकता है, तुम अच्छा करके ही रहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।